हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 10 सम्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सम नंबर 11 की क्या स्टेटमेंट गिवन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी की जो फर्स्ट n टर्म्स का सम है यानी Sn है, दैट इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। ये हमें गिवन है कि उन जो एपी के टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, उनका सम 4n माइनस एन स्क्वेयर है। राइट स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म बतानी है यानी S1 बतानी है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है बुक में व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो यहाँ पर अगर मैं n के प्लेस पे 1 प्लेस कर दूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, S1 मिल जाएगा। तो इट विल बी 4 माइनस 1 3। अब S1 ही हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो ये A1 भी होगी। तो S1 और A1 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर उन्होंने बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम क्या होगा। तो यानी मुझे यहाँ पर S के साथ n के प्लेस पे 2 रखना है, तभी तो वो S2 होगा। S2 मतलब 2 टर्म्स का सम। तो यहाँ पर मैं n के प्लेस पे अब 2 पुट कर देती हूँ, तो ये जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4, तो 4। ठीक है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स का सम क्या है स्टूडेंट्स, 4 आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 टर्म्स थी, दोनों टर्म्स को ऐड करने पे 4 आ रहा है और हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या होगी, 1। राइट, 1 टर्म होगी ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि फर्स्ट जो Sn टर्म्स है वो 4n माइनस एन स्क्वेयर है। राइट। और S1 जो कि उन्होंने बोला फर्स्ट टर्म है, तो हमने n के प्लेस पे 1 पुट किया, तो S1 हमने 3 निकाला विच इज A1, फर्स्ट टर्म है तो A1 लिख दिया। अब उन्होंने बोला कि S2 फाइंड करो, पहले 2 टर्म्स का सम। तो 2 टर्म्स के लिए मैंने 2 प्लेस कर दिया, तो n के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया। तो पहली 2 टर्म्स का जो सम आया 4 आया है। तो हमने उनमें इस तरह से लिख लिया कि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म और दोनों को ऐड करके क्या रहा है, 4। अब मुझे पता है पहली टर्म 3 है, तो दूसरी टर्म क्या होगी, 4 माइनस 3। तो यहां से हमने सेकेंड टर्म को भी फाइंड आउट कर लिया, 1। नाउ स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो थर्ड टर्म भी हमें फाइंड आउट करनी है और nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सम निकालेंगे 3 टर्म्स का। तो n की प्लेस पे 3 पुट करेंगे, तो ये जाएगा 12 माइनस 9 विच इज 3। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 3 टर्म्स का सम क्या है, 3 है, और 2 टर्म्स का सम क्या है, 4 है, और यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म 3 है और सेकेंड टर्म क्या है, 1 है। तो हमें यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड आउट करें। तो थर्ड टर्म किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो वो हम इस तरह से लिखेंगे थर्ड टर्म हम किस तरह से फाइंड करते हैं, आपको मैंने बताया था कि nth टर्म अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। अब मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब S3 माइनस S2। ठीक है। तो S3 यहाँ पर क्या है, 3, और S2 क्या है, 4, तो माइनस कर देंगे 4, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -1। तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर थर्ड टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। ये मैंने फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले ही पार्ट 1 में बताया था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से बताया। अगर हमें कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, तो हम Sn माइनस Sn माइनस 1 का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वहां से हमें वो टर्म मिल जाती है। राइट स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे 10th टर्म। अब 10th टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब 10th टर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S10 माइनस S10 माइनस 1 यानी 9। अब S10 कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला में अप्लाई करके। तो पहले S10 निकाल लेते हैं, 4n माइनस एन स्क्वेयर, तो n के प्लेस पे 10, तो 10 का स्क्वेयर 100, तो 40 माइनस 100 विच इज -60। तो यहाँ पे हो जाएगा -60। अब S9 फाइंड आउट करना है, तो 4n माइनस एन स्क्वेयर, तो n यहाँ पे 9 पुट किया हमने,
तो ये जाएगा 36 माइनस 81 विच इज माइनस 45। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 45। तो माइनस 60 प्लस 45 इज माइनस 15। तो यानी हमारे पास यहाँ पे जो 10th टर्म आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, माइनस 15। तो ये हो जाएगी A10। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स हमें कभी भी एपी में कोई फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए और सम दिया हो n टर्म्स का, तो हम Sn माइनस 1 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम उसको जो भी nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स उसने पूछा है सम ऑफ nth टर्म। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स सम ऑफ nth टर्म। अब nth टर्म को सम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो हम इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn तो हमें पता है स्टूडेंट्स क्या है, 4n माइनस n स्क्वेयर। अब Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ आपको पहले निकाल के दिखा देती हूँ। Sn1 हम कैसे निकालेंगे, n के प्लेस पे n माइनस 1 पुट करेंगे। यहाँ पर हम 4n माइनस 1 और यहाँ पे n स्क्वेयर है तो n के प्लेस पे हम n माइनस 1 स्क्वेयर पुट करेंगे। तो ये जाएगा 4n माइनस 4 और ये जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2n। तो ये जाएगा माइनस n स्क्वेयर, 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। तो यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n स्क्वेयर यानी माइनस 2n स्क्वेयर, 4n माइनस 6n माइनस 2n प्लस 5। राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन चेंज होना था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, Sn का 2n माइनस 2n प्लस 5 यानी 5 माइनस 2n। तो स्टूडेंट्स ये nth टर्म्स का सम होगा। राइट स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान सम है। और ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पर Sn दिया हुआ है तो हम 1 को पुट करेंगे n के प्लेस पे। बस इस क्वेश्चन में हमें n की प्लेस पे 1 2 3 इस तरह से पुट करके फाइंड आउट करना है। और सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये वाला होगा और इसकी हेल्प से आप हर एक टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू सम नंबर 12। सम नंबर 12 है स्टूडेंट्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से हमें बताना है कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल होते हैं, और हमें सिर्फ वो नंबर्स जो बताने हैं वो 40 बताने हैं। ठीक है। तो यानी हमें यहाँ से तो बात क्लियर होगी कि कितने बताने हैं, हमें 40 बताने हैं। इट मीन्स n क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 40 होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले n लिख लेते हैं 40। नंबर ऑफ टर्म्स इज 40। अब स्टूडेंट्स जो 6 से डिविजिबल नंबर है वो क्या है, 6 खुद है, देन 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 40 नंबर बताने हैं और वो 6 से डिविजिबल होगा। यानी जो एपी बनेगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 6 12 18 24 और जो लास्ट नंबर होगा 6 से डिविजिबल वो क्या होगा 240। 240 तक आते आते ये नंबर जो है वो 40 हो जाएंगे, इसलिए हम आगे नहीं लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 6 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 से, 6 को 3 से, 6 को 4 से, 6 को 5 से, 6 को 6 से, इस तरह से करते करते 6 को 40 तक करना है। ठीक है, क्योंकि 40 है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर ये एपी बनेगी। अब इस एपी में स्टूडेंट्स हमें पता है फर्स्ट टर्म 6 है, डिफरेंस हमें पता है 6 है और n हमें पता है 40 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम यहाँ पे a प्लस एल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर चलो दूसरा लगा लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 40/2, 2a 6, तो 40 माइनस 1 39 एंड डिफरेंस इज 6। राइट स्टूडेंट्स। तो 6 है तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो 2 6 या 12, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 3 4।
तो 20 इंटू 246 विच इज 4920, यानी स्टूडेंट्स 40 जो टर्म्स हैं 6 के जो 40 डिविजिबल नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स 4920. राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम नंबर 13. सम नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. अब मल्टीपल्स हैं 8 के, वो भी 15, तो यहां से ये बात कंफर्म होगी कि कितने टर्म्स हैं 15 हैं. अब मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8, 16, 24, 32 इसी तरह से 15 तक. तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 120. ठीक है, तो यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म है वो क्या है 120 है. इस एपी में हमारे पास ए है 8, डी है 8 और एन है 15. तो हमें यहां से एस एन फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. तो n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो s 15 टर्म्स का फाइंड आउट करना है, यानी n को रिप्लेस करेंगे 15 से, a को रिप्लेस करेंगे 8 से, n की प्लेस पे 15 एंड d के प्लेस पे 8. तो ये जाएगा 15 बाय 2, 2 8 जा 16, 15 माइनस 1 14, 14 8 जा 128 सॉरी. ठीक है, 112. तो यहां पर स्टूडेंट्स 15 बाय 2 इसे इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 128. तो इट विल बी 64. तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 960. इट मीन्स 15 टर्म्स का जो सम है, यानी 8 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी कितने 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का जो सम है वो क्या होगा स्टूडेंट्स 960. राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम नंबर 14. नेक्स्ट स्टूडेंट सम है स्टूडेंट्स सम नंबर 14. फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स. ओड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है और वो ओड नंबर्स 0 और 50 के बीच में होने चाहिए. अब आपको पता है स्टूडेंट्स 0 के बाद जो फर्स्ट ओड नंबर होता है वो क्या होता है 1, देन उसके बाद 3, 5, 7 सो ऑन, और 50 से पहले ओड नंबर क्या होता है 49. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एपी मिल गई हमें. तो इस एपी में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ए पता है 1 है, और यहाँ पर हमें डी पता है 3 माइनस 1 2 है, और लास्ट टर्म स्टूडेंट्स पता है यानी ए एन पता है हमें 49 है. अब हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कितने नंबर्स हैं जो ओड नंबर्स हैं वो 0 से 50 के बीच में, यानी सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है n, तभी तो हम सम फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए एन को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d. राइट स्टूडेंट्स, तो ए एन हमारे पास क्या है 49, a क्या है 1 एंड d इज 2. तो 49 माइनस 1 तो इट विल बी 48. 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये n माइनस 1 होगा. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24. तो n इज इक्वल टू 25, यानी 0 से लेकर 50 तक के बीच में 25 ओड नंबर्स हैं. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, सम. इन 25 नंबर्स का जो सम है वो फाइंड आउट करना, तो विच इज n बाय 2 a प्लस l. अब मुझे यहाँ पे 25 का फाइंड आउट करना, तो n को रिप्लेस करेंगे 25 से. फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 49. तो 25 बाय 2 इंटू 50, तो इट विल बी 25. 25 इंटू 25 इज नथिंग बट 625. यानी जो ओड नंबर्स हैं 0 से 50 के बीच में जो कि 25 है, और उन सभी का जो सम है स्टूडेंट्स वो क्या है 625. राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज इजी और नॉट? Yes, exactly, it is very easy. So students, now we will do sum number 15. 15th सम है स्टूडेंट. 15th सम में हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट था कंस्ट्रक्शन जॉब के रिगार्डिंग, और उसमें ये बोला गया था कि अगर जो वर्क है वो डिले हो जाता है तो आपके पास जो पेनल्टी है वो चार्जेस उसके बढ़ते रहेंगे. तो पेनल्टी जो है उन्होंने बोला फर्स्ट डे पे जो पेनल्टी होगी दैट इज 200, सेकेंड डे पे जो पेनल्टी होगी दैट इज 250, थर्ड डे पे होगी 300, यानी हर डे जो पेनल्टी है वो 50 रुपीज बढ़ती रहेगी. ठीक है, 50 पेनल्टी मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी अगर पहले 200 थी तो नेक्स्ट डे 250 होगी, नेक्स्ट डे 300 होगी. इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है 30 डेज की पेनल्टी.
ठीक है। तो 30 डेज में टोटल कितनी पेनल्टी होगी? तो स्टूडेंट्स ये एपी फॉर्म होगी यहाँ पर। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म इज 200, डिफरेंस इज 50, एन हमें पता है 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? सम। तो सम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए भी है, डी भी है, एन भी है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही करना है स्टूडेंट्स हमें। तो एस एन हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह से? 30 डेज का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस 30। तो एन को रिप्लेस करेंगे 30 से, तो ए के प्लेस पे लिखेंगे 200, तो 30 माइनस 1, डी के प्लेस पे हम लिखेंगे 50, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा 15, 30 को 2 से डिवाइड किया और यहाँ जाएगा 400, और 29 को स्टूडेंट जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 1450, राइट। नाउ 1450 प्लस 400 इज 1850। अब 1850 को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27,750 रुपीज। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन जॉब का, उसके अंदर जो पेनल्टी है वो 30 डेज के लिए कितनी हो जाएगी? 27,750 रुपीज। Okay students, so this is the answer of sum number 15. Now moving to sum number 16. So students, sum number 16 है, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for overall academic performance. यानी किसी स्कूल में जो स्टूडेंट्स की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग 7 कैश प्राइजेस गिवन देने का जो है स्टूडेंट्स को कहा गया था, और जिसमें जो सम होगा उन 7 कैश प्राइजेस का वो क्या होगा? 700 होगा। इट मीन्स सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस इज 700। यानी हमें जो S7 दिया हुआ है दैट इज 700, और जिसमें हमें पता है N क्या है? 7 है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। यानी जो प्राइस है, मान लो पहला प्राइस जो भी है, जो नेक्स्ट प्राइस है वो पिछले वाले से 20 कम है, देन नेक्स्ट प्राइस है वो भी 20 कम है, देन नेक्स्ट प्राइस है वो भी 20 कम है। यानी जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स ईच टर्म का दैट इज 20, राइट स्टूडेंट्स। -20 हो जाएगा, ठीक है, वो कम है उससे, तो डिफरेंस हो जाएगा -20। तो हम क्या मान लेते हैं? लेट फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज है हम उसे ए मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सेकंड प्राइस क्या होगा? ये उससे 20 कम होगा तो a -20। थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या होगा? सेकंड वाले से 20 कम, तो a -20 विच इज a -40। सिमिलरली फोर्थ क्या होगा? a -60। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या एपी फॉर्म होगी? a -20, a -40, a -60 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ईच प्राइस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सम गिवन है तो SN का फॉर्मूला हेल्प हम यूज करेंगे, और यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ताकि हमें जब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी तो हम बाकी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो SN स्टूडेंट्स S7 कितना गिवन है? 700। तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। A की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट A है तो यहाँ पे क्या रहेगा? A ही रहेगा, तो इसे A ही लिख देते हैं, 2A। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 -1 6, और D कितना है? -20। तो 700 इज इक्वल टू 7/2, 2A -120। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 700 इज इक्वल टू 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा? a -60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 700 इज इक्वल टू 7 इंटू a -60। अब ये 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर वो मल्टीप्लाई में है, तो ये जाएगा 100 a -60। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? 100 + 60, यानी a इज 160। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 160 आ गई। अब हमें सभी जो प्राइजेस हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्राइज यानी A1 इज 160, सेकंड प्राइज इज A2 यानी A -20, 160 -20 140, थर्ड इज
a माइनस 40 यानी 160 माइनस 40 120। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो 20 कम हो जाएंगे 100। देन A5 इज 80, A6 इज 60 एंड A7 इज 40। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने जो सभी कैश प्राइजेस थे वो फाइंड आउट कर लिए, विच इज 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 16। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द 4 सम्स कंप्लीट करने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।